बाला साहेब थोराट का बयान कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। आज कोकर क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मीरा भाईंदर से रैली निकाली। उन्होंने काशी मीरा पर शिवाजी महाराज के पुतले पर फूल माला पहनाकर रैली का आरंभ किया और ये रैली मैक्सिस मॉल पर संपन्न हुई। इसके बाद बैठक शुरू हुई। इस बैठक में बड़े बड़े दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां आगामी चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए और पार्टी की निरंतर मजबूती और सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही साथ पत्रकारों के साथ भी बातचीत हुई। पत्रकारों के साथ बैठक में क्या कहा जानते हैं। नेता विरोधी दल राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के कुछ चुने हुए प्रतिनिधिगण जो बात कही उसके ऊपर है। दिल्ली के एक एमएलए ने बताया कि इंदिरा जी और राजीव जी को जो अनुभव हुआ वो राहुल गांधी को होगा। महाराष्ट्र में शिंदे ग्रुप का एक एमएलए ने बोले राहुल गांधी जी का जीफ तोड़ देगा, जो तोड़ेगा उसको 11 लाख रुपया देगा। और बीजेपी का एक एमपी और कर्नाटक में एक एमएलए भी राहुल गांधी के ऊपर जो बातें बताए ये बिल्कुल गलत बात है। देश की भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। हमारे प्रजातंत्र की जो परंपरा है वो परंपरा के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विस्तार में एक चिट्ठी लिखा दी। स्वाभाविक रूप से हम प्रधानमंत्री की जवाब हम लोग इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री की जवाब नहीं दिया और प्रधानमंत्री के चिट्ठी के जवाब बीजेपी के अध्यक्ष देना अनुचित है। नड्डा जी ने जो बात की है उसमें राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने जो बताया वो लोगों के सामने है। इनका बीजेपी का जो आचरण है उसके बारे में आप लोगों को समझ सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी इस देश की आज़ादी के लड़ाई में लोगों को लेकर के आगे चले गए, देश को आज़ाद बनाए। कांग्रेस पार्टी की एक महान परंपरा है। ठीक है, हम राजनीति में रह करके कोई राजनेता के ऊपर ऐसी बातें कभी नहीं बताया और अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। राज्य के गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुए, गृह मंत्री ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, बल्कि नड्डा जी से बात करवा रहे। देखिए, राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता हैं। देश में और विदेश में भी उनका जो इमेज बढ़ते जा रहे हैं, इसके वजह से बीजेपी में परेशानी है। हम लोग जानते हैं राहुल गांधी को लोग चाहते हैं, राहुल गांधी जी के बातों को लोग सुनना चाहते हैं और देश की महान परंपराओं को लेकर के राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, देश में और विदेश में भी जो कही है, उसको लोग स्वागत करते हैं और देश की राजनीति को और प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी अपने बात को लेके हैं। इसमें राहुल गांधी, जब से राहुल गांधी राजनीति में आए तब से बीजेपी परेशान है और राहुल गांधी जी का इमेज को खत्म करने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किया। मैदान में उतरे हैं, हम इसको प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। इस हमारे जो बैठक आने वाले चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के अंदर में हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ सबसे बात करके आने वाले दिनों में हमारा रणनीति हम लोग तैयार करेंगे।
की भाजप हे किती घाबरलेला पक्ष आहे. सत्तेपासून आता आम्ही पुढच्या काळात दूर जाऊ अशी भीती त्यांच्या मनात सुरू झालेली आहे आणि सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी जे रणसिंग राहुल गांधीने पुकारलेला आहे त्याच्याबरोबर जनतेचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात पूर्ण देशाभरामध्ये राहुल गांधींना मिळत आहे. जे 400 पार ज्या गोष्टी करणारी लोक होती ती बहुमतही प्राप्त करू शकले नाही. कुबड्यानं सरकार चालवत आहे हे आपण पाहतोय आणि राहुल गांधीजींनी लोकसभेमध्ये ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षाच्या नेत्याची भूमिका निभावली त्याच्यामुळे नरेंद्र मोदींची आणि त्यांच्या सगळ्या पक्षाची जी भाजपची जी हवा निघालेली आहे. कारण की राहुलजींचं अमेरिकेचं जे स्टेटमेंट आहे ते संविधानाच्या पोषक त्यांनी मांडलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं आणि काँग्रेसचं परंपरा राहिलेली आहे की ज्या काँग्रेसनी संविधान बनवलं त्याच काँग्रेसनी संविधान जोपासलं. राज्यघटना तयार करण्यासाठी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्या कमिटीचे सदस्य म्हणून ती घटना लिहिण्याची पूर्ण जबाबदारी आणि संविधानाच्या बाजूने आहे आणि म्हणून कितीही काही कोणी केलं तरी राहुल गांधींचाच विजय होईल. मुसलमान आणि हिंदूची भांडणं लावणं हे भाजपचं कामच आहे. हे मुस्लिमही समजतात. ज्या शहरामध्ये इथंही त्यांनी एक प्रयोग करून पाहिला पण इथल्या सामाजिक ऐक्याने त्या गोष्टीला सांभाळून नेलं म्हणून इथं हिंसा झाली नाही. त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. जिथं जिथं मुस्लिम हिंदू भांडणं लावायचे तिथं लावण्याचा ते प्रयत्न करतात. पण त्यांचा आमदार समजा पोलिसांना त्यांच्या बायकांना घाणेरड्या भाषेत बोलत असेल तर पोलीस का शांत आहे. आणि म्हणून पोलीस महासंचालक योगायोगानं ही महिला आहे. मग ही काय करते. पोलीस महासंचालकांनी पोलिसांच्या महिलांवर त्यांचा भाजपचा आमदार ज्या पद्धतीनं टीका करतो आहे त्याच्याबद्दल पोलीस महासंचालक का शांत आहे. का त्या भाजपचं काम करतात आहेत. भाजपच्या कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी पण उत्तर दिलं पाहिजे. आम्ही आता पुढच्या काळात हे जे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आहे आता त्यांचं काम जे काय आहे ते तर माझा मोठा अनुभव आहे. ते विधानसभेत मी प्रश्न उपस्थित केलेला होता. त्यांच्यावर गुन्हे पण दाखल झाले होते. पण पोलिसांच्या महिलांचा अपमान करणाऱ्या भाजपच्या त्या नेत्याला का जेलमध्ये टाकत नाही पोलीस. राहुलजींनी आपण पाहिलं असेल की कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंतची त्यांची यात्रा असेल, पदयात्रा असेल, न्याय यात्रा असेल या माध्यमातून एक जागृती सर्वसामान्य जनतेमध्ये निर्माण केली. त्याचा लोकसभेमध्ये परिणाम सुद्धा आपल्या सगळ्यांना दिसलेला आहे. राहुलजींची एक इमेज तयार झालेली आहे आणि ही त्याची भीती म्हणजे भारतीय जनता पक्ष हा घाबरलेला पक्ष आहे. आता काय करावं हे सुचत नाही आणि ज्याला हे सुचत नाही तो अशा वेगळ्या वाटा शोधत असतो की ही वेगळी वाट आहे परंतु याचा कोणताही परिणाम ही केविलवाणी धडपड भाजपची आहे असं वावगं ठरणार आहे. परंतु त्याचा निषेध करण्यायोग्य आहे. लोकशाहीला घातक आहे हे लक्षात घेतलं. सर आपने संबोधन में कहा कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हमारी सरकार भी आएगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा. क्या स्पष्ट है कि अगर ज्यादा संख्या बढ़ रहा है तो सीएम कांग्रेस का होगा. मैंने बात ऐसी की थी कि कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनेगा. हर एक पार्टी को तो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो प्रयास करना है. सबसे ज्यादा जगह लानी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोकसभा के चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है. आने वाले विधानसभा में कितनी उम्मीद लगाई जाएगी कांग्रेस द्वारा. देखिए पिछले लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया तो सच है. असेंबली के अंदर बिल्कुल हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए. एक हम महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हमारा. लेकिन फिर भी हमको जितना भी सीट मिलेगा उधर अच्छा जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को लगाने का कोशिश करें. हमारे एक साथी ने कहा था कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हम हिंसक कहा. अब वो पत्रकार अभी फेक न्यूज डालते कि मुझे पता नहीं. मैं एकदम उसका सही और सही जवाब देता हूँ. ये पार्लियामेंट में राहुल जी ने कही है बात. राहुल जी ने ये कहा है कि जो हिंसक होता है वो हिंदू नहीं हो सकता.
और उन्हें मोदी जी की तरफ उंगली करके बताया कि आप हिंदू नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री आज मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और कई कल की घटना नहीं है, परसों की घटना नहीं है, 1 साल से वो घटना चल रही है। हमारी महिलाओं को निवस्त करके वहाँ पर उनकी इज्जत लूटकर उनको जलाया जा रहा है, युवाओं को जलाया जा रहा है, पूरा इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप है? उसके बारे में राहुल जी ने कहा और मोदी जी ने कहा, वहाँ खड़े हो गए, वो तो नीचे मुंह डाल के बैठे थे। आप अगर पार्लियामेंट का अगर कामकाज देखते तो अगर होगा तो ऑनलाइन देख लो, वहां पे मोदी जी उड़ गए। यानी मोदी जी को तो ऐसा है कि उनको कुछ बोला तो देश को बोला, उनको बोला तो हिंदू को बोला। राम मंदिर की हालत क्या है अभी उसके बारे में थोड़ा पता कराओ ना सब लोग। हाईवे की क्या हालत है देखो, जहां जहां उन लोगों ने हाथ लगाया वहां पे परिस्थिति क्या है। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हो? राहुल जी ने जो हिंसा का समर्थन करने वाला हिंदू नहीं हो सकता, यही भूमिका राहुल जी ने रखी है। आपने कहा कि वाड़वन बंधारा की बात, अब ये वाड़वन बंधारा नहीं है, ये अदानी का पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर नाम बन रहा है, लोगों को रोजगार देंगे, कुछ ही देंगे, कुछ नहीं देंगे के लिए वो लोग उनके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। और इसलिए ये जो नेरेटिव जो फेक नेरेटिव जो फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, उसका हम निषेध करते हैं। और मैंने जब कहा कि किसानों ने खुद से लिखकर अपनी साइन उस पे मुख्यमंत्री को दी, मैंने भेजा है आप लोगों को भी। तो कैसे किसान कौन से लेवल पे अब आ गया कि ये सरकार हमारी जान तो ले रही है और खून से साइन किया है किसानों ने। ये स्थिति अब महाराष्ट्र में बन चुकी है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसानों की लड़ाई अंग्रेजों के विरोध में लड़ी, उसी महाराष्ट्र की सरकार आज किसानों को इस तरह इस लेवल पे लेके आई। इसकी बात नहीं होना चाहिए। मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है, हमारा महाराष्ट्र बहुत तकलीफ में आया है। ये सरकार ने महाराष्ट्र को गुजरात को भेजने का पूरा प्लान बना लिया है। आपको याद होगा हमारे अपोजिशन लीडर भी जब बता रहे थे कि सोलर की कंपनी बड़ी वाली जो 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, उसमें हजारों बच्चों को काम मिला रहता, वो कंपनी कल ही सरकार ने गुजरात को भेजी। जहां हमारे स्टेट के कल्चर को, हमारे संस्कृति को, हमारे नेचर को खत्म करना है, वहां पे गुजरात जिनसे वाड़वन बंधारा। और जहां हम लोगों को नेचर को संभालना है, वो सब प्रोजेक्ट वहां लेके जाएंगे। तो क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र को बचाने के लिए आप सब लोग का भी योगदान चाहिए। और हमारी महाविकास आघाड़ी, जो हमारे बाला साहब का आपने मीनिंग अलग लगाया कि कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर महाराष्ट्र में अभी आने वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, और बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और हम लोगों का एक कोशिश है कि हम लोग महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जिस तरह से ये शिवद्रोही लोग जो है सत्ता में बैठे हुए, कमीशन खोर लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, खोखेबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, इनके विरोध की हमारी लड़ाई है। और हम जीतेंगे, हम सत्य के लाइन में हम जीतेंगे। और महाराष्ट्र जो हमारे यशवंतराव चौहान साहब, हमारे वसंतदादा पाटिल से लेके अभी तक के जितने भी लोगों ने काम किया है, उसको उसी लेवल पे पुनः महाराष्ट्र लाएंगे। आज पूरे 10 लाख करोड़ का कर्जा इस महाराष्ट्र पे इन लोगों ने करके रखा है। नवंबर में तो पगार भी नहीं होगा कर्मचारियों का, ये परिस्थिति है। आज चलने के रास्ते नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। लोग बोलते हैं विकास की बात करते, कहाँ गया पैसा? आज मीरा भाईंदर में भी देखो तो क्या हालत है। तो ये जो परिस्थितियां है भयानक है। लूटमार की सरकार बैठी है, और ये लूटमार की सरकार को सत्ता से निकालना और एक सक्षम सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से देना, यही हमारा संकल्प है।